हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट किया था आपकी डिमांड पे। अभी तक इंटरनेशनल लॉ के 3 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। उनमें हमने क्या क्या कवर किया है? उनमें हमने इंटरनेशनल लॉ के इंट्रोडक्शन को देखा, मीनिंग को देखा, डेफिनेशंस को देखा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे ओपेनहाइम की डेफिनेशन और भी उसकी मॉडर्न डेफिनेशन। उसके बाद हमने इंटरनेशनल लॉ के नेचर को देखा कि नेचर क्या है इसका, बेसिस को डिटेल में कवर किया और सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को हमने डिटेल में कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे इनके टॉप एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इंटरनेशनल लॉ का, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। चाहे एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम के लिए 8-10 एमसीक्यू बनते हैं इसमें से, और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में तो है सच ये पूछा जाता है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बेसिक को हमने कवर कर लिया। क्या था इंटरनेशनल लॉ? ये सेट ऑफ रूल्स थे या प्रिंसिपल्स थे जो रेगुलेट करते हैं रिलेशनशिप को किसके बीच में, बिटवीन वेरियस स्टेट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे डब्ल्यूएचओ है, जैसे यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे। और टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को भी ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। आप बोलेंगे सर इंडिविजुअल के रिलेशन को कैसे करता है? जैसे सपोज करो किसी एरिया से कोई किसी एरिया से सपोज करो ऑस्ट्रेलिया का कोई जहाज जा रहा था जिसमें काफ़ी कीमती गुड्स था, सामान था, और 2 दोस्त थे, उन्होंने वो लूट लिया। अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे की जाएगी? इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ रिलेशन किस किस के रिलेशन को रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, और टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल्स के भी। ये हम कवर कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल लॉ का रिलेशन म्यूनिसिपल लॉ से क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा पहले म्यूनिसिपल लॉ क्या है। तो म्यूनिसिपल लॉ ये लॉ नहीं है जो आप सोचेंगे कि शायद म्यूनिसिपलिटी की बात हो रही है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है जिसको नहीं पता। जो भी किसी कंट्री के या किसी स्टेट, स्टेट मीन्स कंट्री, किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक लॉज होते हैं या नेशनल लॉ होते हैं जिनके द्वारा वहाँ के इंडिविजुअल्स हों या ऑर्गेनाइजेशंस हों स्टेट में, या स्टेट की जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस स्टेट की या उस कंट्री की टेरिटरी के अंडर, उनको गवर्न किया जाता है। जैसे हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, आरटीआई एक्ट 2005 का है। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये एक्ट कब आए। या हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, ठीक है, या हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं या सिविल प्रोसीजर कोड हैं। जितने भी हमारे मीन्स एक कंट्री के अपने लॉज होते हैं जो उस कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जो भी है। तो वो उस कंट्री के जितने भी लॉज होते हैं वही होते हैं म्यूनिसिपल लॉ। तो डोमेस्टिक या नेशनल लॉ ऑफ अ स्टेट गवर्निंग इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन विद इन इट्स टेरिटरी। जैसे अगर हम इंडिया की केस में बात करें तो इंडिया के म्यूनिसिपल लॉ क्या होंगे? जितने भी लॉज हैं जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है और उनको इंटरप्रेट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, तो यही है म्यूनिसिपल लॉ। इंडिया के केस में बात करें तो ये जो हमारे म्यूनिसिपल लॉ है, इट अप्लाइज इनसाइड इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के अंदर ये अप्लाई होते हैं और गवर्नेंस करते हैं किस किस को, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशन को। इंटरनेशनल लॉ की तरह नहीं। इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये बिटवीन द स्टेट्स हैं, बिटवीन द कंट्रीज हैं। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? इसके लिए 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। कैसे याद रखेंगे, किस ट्रिक से?
आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो जो वहाँ का एमडी है, आपकी कंपनी कहीं दूर है, सिटी से दूर है, तो वहाँ का जो एमडी है उसने एक एसटीडी खोल के रखी है, जहाँ से आप अपने घर वालों को फ़ोन कर सकते हैं। अपना घर वालों के साथ आप बात करना चाहते हैं तो आप उस एसटीडी से बात कर सकते हैं, तो उसके बदले में वो जो एमडी है वो छोटा मोटा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो कैसे याद रखेंगे? एमडी एसटीडी, एमडी एसटीडी, एमडी एसटीडी। ठीक है, कौन कौन सी? एमडी, एम फॉर मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म मोनो से आया है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो मोनिज्म थ्योरी। ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म मीन्स दो, टू से आया है। मोनिज्म थ्योरी, डी से ड्यूलिज्म थ्योरी, एसटीडी, एस से स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, टी से ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, डी से डेलीगेशन थ्योरी। तो ये 5 थ्योरीज आपने याद रखनी है। इनको देखते हैं डिटेल में। मोनिज्म थ्योरी क्या कहती है? कौन सी थ्योरी बात करती है कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म मीन्स, मोनो मीन्स एक। क्या एक? इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ जो है ये एक ही है, या अलग अलग नहीं है। ये कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है या म्युनिसिपल लॉ है, ये एक ही लीगल सिस्टम के पार्ट हैं। तो कौन सी थ्योरी कहती है म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एक लीगल सिस्टम के पार्ट हैं? मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी कहती है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमने क्या देखा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एप्लीकेबल है इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स में, ठीक है, ऑन ऑल स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल। और स्टेट्स में जो है उन स्टेट्स के सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं स्टेट्स के द्वारा। इंटरनेशनल लॉ क्या है? एप्लीकेबल हैं सब स्टेट्स पे इंटरनेशनल लेवल पे, और उन स्टेट्स के द्वारा उनके इंडिविजुअल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हैं। तो ऐसे ही म्युनिसिपल लॉ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो ये कहती है कि इसका मतलब इंडिविजुअल जो है यही सेंट्रल फोकस है दोनों लॉज का। म्युनिसिपल लॉज का फोकस भी इंडिविजुअल है और इंटरनेशनल लॉज का फोकस भी इंडिविजुअल है। तो कौन सी थ्योरी बात करती है कि जो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का फोकस जो है वो स्टेट नहीं है, वो इंडिविजुअल है? ये करती है मोनिज्म। किस किस ने सपोर्ट किया? ये थ्योरी डेवलप की थी मार्टन एंड मोजर ने। किसने किसने? मार्टन ने और मोजर ने ये डेवलप की थी, और बाद में फॉलो किया था इसको, मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया था इसको, कैल्सन ने इसको फॉलो किया था। तो मार्टन, मोसर, कैल्सन, मार्टन, मोसर, कैल्सन। इसको क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े या नहीं? हाँ, करने पड़े। क्यों? जो क्रिटिक्स थे वो बोलने लगे कि आप कैसे कह सकते हो कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एक है? हमें पता है दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों के सोर्सेज अलग हैं, दोनों के सब्जेक्ट मैटर अलग हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? फिर आई नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम था ड्यूलिज्म थ्योरी। ड्यूलिज्म, ड्यूल मीन्स टू। ड्यूलिज्म कहती है कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एक नहीं है। एक नहीं है तो क्या है? दो सेपरेट लीगल सिस्टम हैं। ठीक है, क्यों? ये कहती है कि दोनों जो हैं ये अलग अलग हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन अलग है, इनके सोर्सेज अलग हैं, इनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो किसी स्टेट के ऊपर अगर हमने लगाने हैं तो उसको डोमेस्टिकेशन या इनकॉर्पोरेशन की जरूरत है टू हैव अफेक्ट इनसाइड अ स्टेट। इंटरनेशनल लॉ है, किसी स्टेट पे अगर लगाने हैं तो वो उस स्टेट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने लीगल सिस्टम के बीच में, तभी लगेंगे। तो ये सेम सेम कहाँ है? अलग अलग हैं। किस किस ने सपोर्ट किया? तो ये सपोर्ट किया ट्रिपल ने और एनजी लोटी ने। तो ट्रिपल और एनजी लोटी मैच करने के लिए आए तो आप ड्यूलिज्म के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ड्यूलिज्म के साथ मैच करेंगे। अगर मार्टन, मोजर और कैल्सन आए तो मोनिज्म के साथ मैच करेंगे। कैसे ये डिफ्रेंशिएट करते हैं? ट्रिपल और एनजीलोटी कहते हैं कि म्युनिसिपल लॉ अलग है, इंटरनेशनल अलग है, इनके सोर्सेज अलग अलग हैं। ये अगर हम बात करें कस्टम एज सोर्स की, कहते हैं म्युनिसिपल लॉ भी कस्टम से सोर्स निकला है, मीन्स म्युनिसिपल लॉ का भी सोर्स कस्टम है, इंटरनेशनल लॉ का भी कस्टम सोर्स है। ये मानते हैं, कहते हैं हम मानते हैं कि कस्टम दोनों का सोर्स है। बट म्युनिसिपल लॉ के केस में जो कस्टम है वो डेवलप होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर कंट्री में। दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ के केस में जो कस्टम है वो डेवलप होता है बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारी स्टेट्स या बहुत सारी नेशंस के बीच में। कस्टम क्या होता है? कोई ट्रेडिशन, कोई प्रैक्टिस जो लंबे टाइम से चलती आ रही है।
अगर हम कन्वेंशंस की बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस में हमने देखा कि जो इंटरनेशनल लॉ हैं वो कन्वेंशन से बनते हैं, ट्रीटीज से बनते हैं, उनका सोर्स कन्वेंशंस हैं। बट म्यूनिसिपल लॉ तो में तो ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, किसी कन्वेंशन से स्टेट में लॉ तो नहीं बनते। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो म्यूनिसिपल लॉ का जो ओरिजिन है वो विल ऑफ स्टेट है, एक स्टेट की विल है, उसके इंडिविजुअल्स की विल है। हमारे इंडिया की बात करें तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव या स्टेट असेंबली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी विल के द्वारा बनाते हैं ना कानून। तो इनका ओरिजिन क्या है? विल ऑफ स्टेट। बट इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन जो है वो विल ऑफ मल्टीपल स्टेट्स है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो ड्यूलिज्म थ्योरी कहती है कि म्यूनिसिपल लॉ इंडिविजुअल्स के ऊपर है, हम मानते हैं, बट इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स के ऊपर है, अलग अलग स्टेट्स के ऊपर है, तो दोनों अलग हैं। इसको भी क्रिटिसिज्म मिला। इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करने वाले बोलने लगे कि स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। आप कैसे कह सकते हो? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। स्टेट्स के ऊपर तो है, हम मानते हैं, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ILO, UNO, WHO, इन सब के ऊपर भी तो एप्लीकेबल है, WTO, और टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, जैसे मैंने चोरी वाला केस बताया आपको। तो इसको भी क्रिटिसिज्म मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी ये क्या कहती है? दिस थ्योरी होल्ड्स दैट इंटरनेशनल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकेम पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ। कोई भी थ्योरी हो, बात क्या कर रही है? बात कर रही है रिलेशनशिप दोनों के बीच में, इंटरनेशनल लॉ के बीच में और म्यूनिसिपल लॉ के बीच में। तो स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ कोई भी हो वो ऑटोमेटिकली तो किसी भी डोमेस्टिक लॉ का या म्यूनिसिपल लॉ का या उस स्टेट के वो स्टेट का पार्ट थोड़ी बन जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए उस स्टेट का कंसेंट चाहिए। तो कौन सी थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली पार्ट नहीं बनता डोमेस्टिक लॉ का या म्यूनिसिपल लॉ का? उस स्टेट का कंसेंट चाहिए। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी मींस स्पेसिफिक वे में उस स्टेट को अडॉप्ट करना होगा इंटरनेशनल लॉ, तभी वो उसका पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। ये क्या करती है? ये भी वही बात करती है। इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ में क्या रिलेशनशिप है? ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकेम पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ। ये भी स्पेसिफिक अडॉप्शन की तरह बात करती है कि इंटरनेशनल लॉ कोई ऑटोमेटिकली म्यूनिसिपल लॉ का या लोकल लॉ का या डोमेस्टिक लॉ का पार्ट नहीं बनता। इंस्टेड इट मस्ट बी फॉर्मली ट्रांसफॉर्म्ड। इसको फॉर्मल तरीके से, रिटन तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है डोमेस्टिक लॉ में या म्यूनिसिपल लॉ में। कैसे? उस स्टेट के लेजिस्लेशन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा, कैसे भी। ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी है डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ रूल्स अप्लाई इन म्यूनिसिपल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ में अप्लाई होते हैं, बट कैसे? क्यों? क्योंकि वो जो स्टेट है वो डेलीगेट करती है अथॉरिटी। इंटरनेशनल लेवल से जो लॉ बना तो उस किसी सपोज करो इंडिया में आया, तो अब इंडिया जो है वो डेलीगेट करेगी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लीगल सिस्टम के द्वारा। सो देयर वैलिडिटी कम्स नॉट डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ की वैलिडिटी नहीं एप्लीकेबल होती स्टेट के ऊपर। स्टेट का कंसेंट चाहिए बट कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट के साथ। ठीक है। तो ये थी 5 थ्योरीज। आगे हम देखते हैं आपके लिए मेमोरी ट्रिक। क्या मोनिज्म क्या बात करती है? इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ एक ही सिस्टम का पार्ट है, और इंटरनेशनल लॉ जो बड़ा है और उसी का पार्ट है म्यूनिसिपल लॉ। ड्यूलिज्म थ्योरी कहती है कि ये दोनों अलग अलग सिस्टम हैं, ये सेपरेट हैं, इनकॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ती है। स्पेसिफिक अडॉप्शन कहती है कि केस बाय केस इनकॉर्पोरेशन या अडॉप्शन की जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल लॉ को, अगर हमने स्टेट में एप्लीकेबल करना है या म्यूनिसिपल लॉज में इनकॉर्पोरेट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है इंटरनेशनल लॉ की इनटू डोमेस्टिक लॉ। डेलीगेशन थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ वर्क थ्रू स्टेट के डेलीगेशन के द्वारा उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एंट्री मारनी पड़ती है इंटरनेशनल लॉ को डेलीगेट करने के लिए अपनी स्टेट में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कुछ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज होल्ड दैट इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर पार्ट ऑफ सिंगल लीगल सिस्टम? तो सिंगल लीगल सिस्टम के लिए कौन सी बात करती है? मोनिज्म थ्योरी।
ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ड्यूलिज्म थ्योरी इंटरनेशनल लॉ बिकेम्स बाइंडिंग विद इन द स्टेट। इंटरनेशनल लॉ जो है विद इन द स्टेट बाइंडिंग कैसे होता है? ओनली व्हेन, कैसे? ओनली व्हेन इट स्पेसिफिकली अडॉप्टेड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू म्युनिसिपल लॉ। ठीक है, इट स्पेसिफिकली अडॉप्टेड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू म्युनिसिपल लॉ। ड्यूलिज्म ट्रीट द टू सिस्टम्स आर सेपरेट एंड इनकॉर्पोरेशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल द आर्टिकल ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमने पढ़ा था रेफर्स टू म्युनिसिपल लॉ एज फैक्ट की बात करता है, वो टू बी कंसिडर्ड नॉट एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है वो बात करता है कि म्युनिसिपल लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है। कहाँ बात करता है? तो बात करता है आर्टिकल 31 के सेक्शन 38 सॉरी आर्टिकल 38 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन ए में 31A। तो याद रखना है आपने ये आर्टिकल। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड ICJ रिकॉग्नाइज म्युनिसिपल लॉ ओनली एज फैक्ट। ये एक फैक्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, नॉट एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 38(1)A। इंडिया की बात करें अगर तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज या इंटरनेशनल लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कहाँ इसकी बात की गई है? तो ये बात की गई है आर्टिकल 253 में, याद रखना है आपने 253। 253 इम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को टू मेक एनी लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन एग्रीमेंट। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो, कन्वेंशन हो, एग्रीमेंट हो, अगर उसको हमने अपने पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट करना है तो ये चीज़ पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 253। ठीक है, 253। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट, क्या बात करती है? ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बात करती है कि इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू म्युनिसिपल लॉ बिफोर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। कि इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्म करना है हमने म्युनिसिपल लॉ में बिफोर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। तो ये था आज का लेक्चर। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे नोट्स अवेल करने के लिए अभी तक हमारे 102 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो इन सब के नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।